यार तुम लोगों ने बताया ही नहीं मुझे यार। हमारे साइम अयूब दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए हैं यार। उसको पता ही है, साइम को किसी ने जाके बताया कि तुम दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हो। वैसे जिस दिन पांडु बना था ना दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, भी कुछ घंटे पहले की बात है, मुझे तब से इनफ हो गया था कि ये किस किस्म की रैंकिंग है। ये रेलू कट्टे ने 4 ओवर, मतलब पूरे साल के अंदर ये 14 ओवर कराता है T20 आए के। और उसके अंदर भी जो है, कभी भी मैंने इसको पूरे 4 ओवर कराते हुए नहीं देखा किसी भी मैच के अंदर। नीचे से बैटिंग करने के लिए आता है जब मैच पहले से ही ख़त्म हुआ होता है, तो एंड में 11 रन चाहिए होते हैं, वो आके जो है स्टाइल मार के बना के चला देते हैं। चलो 35 रन चाहिए होते हैं, या तो होना कि शुरू से आए और 200 तक चेस करना और पांडू साहब जो है लेके चल रहे हो। तो मुझे तब से ही शक हो गया था। बॉलिंग में वही रेलू कट्टी बॉलिंग, जब देखता है कि थोड़ा बैटिंग वाले जो है वो थोड़े से कमज़ोर हैं, या पीछे से मैच सब हुआ है कि इस बंदे के इधर बॉल करानी, उस बंदे की उधर बॉल करानी, वहाँ पर दो दो ओवर भी नहीं कराता, 9 बॉलें फेंक देता है। वो फिर भाग देता है, इधर उधर हो जाता है, बस बचा बचा के इसको रखा हुआ होता है। पांडू साहब नंबर 1 दुनिया के ऑलराउंडर बने हुए थे कुछ घंटे पहले, तो मुझे तभी से शक हो गया था कि ये रैंकिंग जो है ना बहुत ही कोई थर्ड क्लास रैंकिंग है। और अब पूरा यकीन हो चुका है, क्योंकि हमारे साइम भाई जो है उनको रिप्लेस करके नंबर 1 बन चुके हैं ऑलराउंडर। वो इंटरनेट पे मीम चल रही ना कि हम तुझे सईद अनवर बनाना चाहते थे, तू सईद अजमल बना बैठा है। ओ भाई खुदा के लिए कुछ रन्स कर ले भाई। भाड़ में जाए तो तूने 2 ओवर डालने हैं रेलू कट्टे किस्म के। वो पावर प्ले में शुरू में बंदे जो है ना वो थोड़ा पिच समझने की कोशिश करते, उसका फ़ौरन फ़ौरन जी 2 ओवर निकलवा दो, और उसके अंदर के मारने की कोशिश करें तो नया नया बंदा आया हुआ होता है, कुछ भी हो सकता है, कैच वैच भी निकल सकता है। तो वो एक पेंतरा होता है जो कि फेंका जाता है ऐसे बॉलर से। ये पांडू साहब भी वैसे ही बॉलर हैं, और साइम अयूब साहब भी आजकल मेरा ख्याल में नंबर 1, यही सब चीज़ें हो गई हैं। एक बड़े ज़माने से हमारे राशिद खान साहब भी गालिबन ऑलराउंडर की लिस्ट में नंबर 1 रहे हैं। हमने सुना था कि वो स्पिनर हैं, वो भी ऑलराउंडर बने हुए। इसी ऑलराउंडर वाला ना रेलू कट्टा काम ही शुरू हो गया अब, जिसको उधर बॉलिंग में या बैटिंग में नहीं देनी होती कोई रैंकिंग में, तो उसको ऑलराउंडर के उसमें डाल के जो है कुछ ना कुछ बनाया होता है। खैर मेरा ख्याल में साइम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान में जो भी रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर गया या कप्तान बना है, तो उसके बाद उसको टीम से निकाल दिया गया है। अब मैं बहुत खुश हूँगा अगर इसके ऑलराउंडर नंबर 1 बनने के बाद इसको टीम से बाहर निकाला जाए, क्योंकि बहुत तेरी मस्ती हो गई दोस्त, बड़े तूने मजे कर लिए। खैर भाई मुझे पूरी यकीन है कि इसको भी पता ही है कि वर्ल्ड नंबर 1 अगर बन जाओ तो अब नजरों में आ रहे हैं, फिर लोग जो है वो बातें करना शुरू होते हैं कि इसको क्यों टीम में रखा है। बाबर नंबर 1 बना, रिजवान नंबर 1 बना, ये सारे जो भी नंबर 1 बनता है उसको फौरन उठा के हम बाहर कर दें। कप्तान बनता है उसको फौरन बाहर कर देते हैं। बाबर कप्तान बना, टीम से बाहर चला गया। रिजवान कप्तान बना, टीम से ही बाहर चला गया। तो ये साइम जो है ना, एक तो ये नंबर 1 बन गया पहले, तो ये मुझे पूरी यकीन है, उसको खुद तो यकीन आया कि नहीं, वो था ना वो मीम मेरी सिलेक्शन होगी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। इसने खुद अपने खिलाफ वहाँ अपने ऊपर पेट्रोल डाल के इसने एहतजाज कर लेना कि भाई मुझे हटाओ इस पोजीशन पर से, और फॉर ऑब्वियस रीजंस। एक तो उसको ये कि यार टीम से निकाला जाऊंगा, दूसरा ये कि मैं डिजर्व भी नहीं करता भाई, मुझे क्यों बना दिया तुम लोगों ने नंबर 1, मेरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब जो है वो लोग ऑलराउंडर के उसमें डालना शुरू कर दें। अब बॉलिंग पे भी, पहले तो सिर्फ बैटिंग पे पूछते थे, अब बॉलिंग भी पूछना शुरू कर देंगे कि तू कुट क्यों खा रहा है। जिसकी कभी कोई नियत ही नहीं थी ऑलराउंडर होने की, वो ऑलराउंडर तो बने हुए हैं, वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर भी बने हुए हैं। जबरदस्ती हमारे कप्तान ने इनको ऑलराउंडर बनाया। इससे ज़्यादा बेहतर होता कि कप्तान साहब अपने ऊपर जो है, अगर अगर कोई और कप्तान होता ना, उसने साइम को कहना था बेटा तू मुझे पहले 30 रन बना के दे 12 बॉलों के ऊपर, मुझे तेरी बॉलिंग नहीं चाहिए, इसके अलावा तेरे दिमाग में कुछ चलना ही चाहिए। तू सुबह उठे, जागे, सोए, जो भी है, तुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पेस वाली बॉल को मैंने सर्कल से बाहर किस तरह ठप्पा देना है, नो लुक शॉट, तुझे बस सिर्फ तेरा दिमाग उसी पे चलना चाहिए, और किसी चीज़ के ऊपर तुझे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तुझे रखा ही इसलिए कि जी ओपनिंग 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 में हमें फुल टाइम ओपनर चाहिए। बड़े अरसे बाद जी जनरेशनल टैलेंट हमें आया था, मिला था, उसको इन्होंने बॉलिंग के उसके अंदर फंसा दी। भी बॉलिंग कोई आसान काम थोड़ी है, जिसकी वैसी जो है बॉलिंग मतलब प्रायोरिटी ना हो, उसके लिए तो वैसी जो है वो नया, वो उन ख्यालों में डबल माइंडेड ही होता है। वो जब बैटिंग भी कर रहा होता है तो वो बॉलर ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा होता है कि बॉलर ने किधर बॉल डाली है, मुझे मसला हुआ है, तो वो दिमाग उसका बट गए। उसकी वही फोकस रखते आगे तुम लोगों ने सारे जो है ऑलराउंडर भरे हुए हैं, जो शुरू में जो बैटर्स के नाम के ऊपर कुछ आए हुए हैं वो भी ऑलराउंडर बना दिए हैं। ये अगर मैं कप्तान होता ना, तो मैंने इसको कहना था कि बेटा तू सवाए बैटिंग के, अगर तुझे मैंने कभी गलती से देख भी लिया ना, मैंने तुझे अगर वीडियो गेम भी खेलते हुए देख लिया बैटिंग के अलावा, अगर खेलनी भी है तो बैटिंग वाली वीडियो गेम खेल, बैटिंग ले, उसके अंदर भी तूने गलती से बॉलिंग नहीं करानी। इतनी मैंने सख्ती करनी थी इस बंदे के ऊपर कि तुझे बैट के अलावा कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए क्रिकेट के अंदर, फील्डिंग भी जाए भाड़ में,
तूने सिर्फ बैटिंग करनी। और अगर किसी से मैंने ऑलराउंडर बनाना था ना कि चल यार तुझे तो मैं घिसाऊं पूरी तरह से, तेरा रस निकाल लूं, वो मैंने आगा सलमान जो हमारा कप्तान है उसका निकालना था कि भाई तू स्पिन फेंक लेता ना, उतनी स्पिन तो आगा सलमान भी करा देता है इतनी साइम कराता है। ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है कि जी इसको बना रहे हैं भाई, और ना तूने ओपन करना है, उसने अभी स्पिन कराने हैं, पता नहीं आखिरी और भी डेथ बॉलिंग करानी है, फिर उसके बाद पहला जो आके बैटर खड़ा होता है कंडीशंस के अंदर, इसके ऊपर जिधर से सारी टोन सेट होती है कि मैच की किधर जाना है किधर नहीं जाना, सिर्फ पहली 2 विकेटों के ऊपर ही वो डिसाइडेड हो जाता है कि अच्छा इसके बाद ये बैक फुट पे खेलते रहेंगे, रिकवर करते रहेंगे कि एग्रेशन के साथ आएंगे। वो बंदे को तुम लोगों ने बॉलिंग के ऊपर लगा दी है। और जो आगा सलमान साहब हैं जो 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं, जहाँ तक वैसी टोन सेट हुई होती है मैच की, कभी ऐसा तो होता नहीं है कि जी हमने बिल्कुल नीचे पहले जो है गंद किए हो तो आगा सलमान अकेले जो है वो लेके चले गए, उन्होंने जिता दिया। और टेस्ट वगैरह में इस बेचारे ने किए भी हैं जिनका वो था प्लेयर्स, उसको T20 के अंदर घुसा दिए, वहाँ पर वो कंफ्यूज होना शुरू हो गया भाई। वो खैर फिर पीछे आता है, उससे पहले कोई बैटर शैटर होते हैं भाई, तू अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर, उसका रस निकाल लो, उससे बॉलिंग भी कराओ, उससे बैटिंग भी कराओ आगा सलमान से, इसको तुमने इन कामों पे लगा दिए। जबरदस्ती हमारे कप्तान ने इसको ऑलराउंडर बनाया हुआ है कि तुझे नहीं पता तू है, तू ऑलराउंडर है। अबे हमें ऑलराउंडर चाहिए, हमें बैटर चाहिए थे, छक्के खाने हमारे बाकी बॉलर्स कब छक्के खा रहे हैं कि हमने एक और बैटर को भी जो है कॉन्फिडेंस को उसके डाल दिया। अभी ये देखो किसी तरह अगर सिर्फ 35 रन भी बनाए हो, 35 रन पहले तो पाकिस्तान में कुछ समझता ही नहीं है क्योंकि हम तो पुराने बैठे हुए, हमने तो ODI और उनके माइलस्टोन 50 मारी है नहीं मारी और फिर दफा हो जाए, 100 मारी है कि नहीं, हमें तो ये समझ आता है T20 के अंदर खत्म हो गया। स्ट्राइक रेट की आधी कौम को पता ही नहीं है कि क्या इम्पैक्ट है और उस वक्त किस किस्म की जो है वो T20 हो रही है। बस अब सबको वो चूरन बिक रहा है कि जी इंटेंट इंटेंट, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इसका असल मतलब क्या है, तो वो उनको तो कुछ पता नहीं है। अब ये अगर 30 रन 30 तो खैर बना ही नहीं रहा गलती से, चलो अगर 25 रन से बना दे और बॉलिंग के अंदर 2 छक्के खा ले तो वो उसी में कंफ्यूज रहेगा कि यार आज मेरी गेम बड़ी गंदी हुई। भाई तू 25 रन बना दे, खुदा के इंटेंट वाले 30 रन बना दे भाई। वह इतने सालों से मैं कह रहा था ये रेलू कट्टे बॉलर्स की चटरी निकाल लेंगे बड़ी टीम वाले, और वही हम बड़ी टीमों के साथ खेल नहीं दे रहे। अभी जो ये पूरा जो सीरीज के अंदर सारी टीमें हमारी तरह की थी, एक इंडिया नहीं थी, बाकी आगे जो है सारी टीमें हमारी तरह ही हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंग्लैंड कभी कभी एक नए रूप के साथ आ जाती है, न्यूजीलैंड ये है कि मतलब है हमसे बेहतर ही है लेकिन फिर भी कम से कम हम उनसे डरते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो माइंड जो प्रेशर वाला गेम होता है उसके अंदर हम नहीं आते, हालांकि वो टीम बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। साउथ अफ्रीका भी देखो, पता नहीं वो आ रही है तो पाकिस्तान हमें बता देगी वो किस लेवल पे, लेकिन वो भी हमसे नीचे चले गए थे बड़े अच्छे, तो ये पिछले 6-7 महीने से काफ़ी चीज़ें जीत रहे हैं। वैसे मुझे आपस की बात है इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि चलो इसको बॉलिंग में अगर कोई रैंकिंग में ऊपर कर भी लेते तो समझ जाती है कि चलो बॉलर शॉलर कुछ कर दी, अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर है पिछले 2-4 महीने में। इसने बैटिंग कब की है कि इसको ऑलराउंडर की सफ में उन्होंने शामिल कर दिया? बस सिर्फ नाम का है कि जी बैटर है, टॉप ऑर्डर आता है तो ये ऑलराउंडर की उसमें उसको जो है वो भर्ती करा के वो कर दी। इसने रन्स कौन से बनाए, कोई ये इसका भी हिसाब हो रहा है कि बस वैसे ही? मुझे तो खैर जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो पांडु जब बना था तभी से शक होना शुरू हो गया था कि ये क्या किस किस्म की रेटिंग्स है और ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। साल में 400 दिन भाई वो बंदा इंजर्ड बैठा रहता है, ये क्या IPL के मैचेस भी उसके काउंट कर रहे थे ये ऑलराउंडर वाली लिस्ट में जिसमें पांडु को बनाया था नंबर 1? खैर भाई हमारा दोस्त जो है ना ये जो साइम अयूब है, मुझे लगता है ये प्रॉपर गिरगिट की तरह ना ये रंग बदलेगा। ये पहले एज अ बैटर आया है फुल टाइम जी, दुनिया का सबसे बड़ा जी क्या उसका क्या कहते हैं बाबर का अपडेटेड वर्जन है, तो सबका बेंचमार्क बाबर ही है, बस बाबर को टीम में नहीं रखा हुआ। वो फलाना भी हारिस ही मेरा ख्याल में बाबर से बेहतर है, वो उनसे कह उनको सिखा रहे थे हारिस साहब। अभी ये फ़खर ने मेरे ख्याल में इसके बारे में ही कहा था कि ये उसका अपडेटेड वर्जन है, ये जो साइम अयूब है। तो पहले ये बैटर बन के आया, अब ये बॉलिंग बन के जो है उसने सीट पकड़ी हुई है। अभी अगर बॉलिंग में छक्के खाना शुरू हो जाएगा तो ये जॉन्टी रोड्स बन जाएगा, मुझसे लिखवा लो। ऐसे छलांगे मार मार के दांतों से बॉल पकड़ के आउट कर देगा, इतना मशहूर फील्डर बनेगा मेरा दोस्त साइम अयूब। खैर ये जो ऑलराउंडर्स की लिस्ट है इसके अंदर जो टॉप 10 बंदे मेरे ख्याल में इसमें से हमारे 11 के 11 इस टॉप 10 में होने चाहिए, क्योंकि हमारे तो सारी ऑलराउंडर हैं। कोई किसी दिन बैटर है, कोई किसी दिन बॉलर है, जिस दिन जिसका दाल लग गया बस वो लग गया। कोई कोई बुरा नहीं खेल रहा क्योंकि उसने किसी न किसी डिपार्टमेंट में ज़रूर कुछ किया होता है, और कुछ नहीं तो मेरे ख्याल में फिजिशियन भी बने हुए होंगे, ये मालिशें भी अच्छी कर रहे होंगे, कोई एक इनमें मालिशिया भी होगा। खैर भाई वो टेस्ट टीम भी हमारी अनाउंस हुई हुई है, लोग कह रहे हैं बहुत नाराज़ हो रहे हैं भाई आपने बात नहीं की टेस्ट टीम के बारे में, कर लेता हूँ भाई उसके बारे में बात कर लेता हूँ। आ गए हैं वापस, शाहीन को क्यों डाल दिया भाई तुम लोगों ने रेड बॉल के अंदर, मर मर के उस बंदे का कहीं को थोड़ा बहुत रिदम वापस आया था। 145 से ऊपर वो बॉलिंग करा रहा था अभी आखिरी मैच के अंदर, मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा चलो शुक्र है जो भी है भाई, और कुछ नहीं, एक पॉजिटिव यही इस टूर्नामेंट से आ रहा है कि कम से कम शाहीन का रिदम वापस आ गया। चीख चीख के मैं मर गया हूँ, पिछले 2 महीने से लगा हूँ अफगानिस्तान वो जो UAE के साथ मैचेस इनके हो रहे थे पहले सीरीज से, तब से मैं सिर्फ यही चीख रहा हूँ
शाहीन वापस आ गया, शाहीन वापस आ गया, शाहीन का रिदम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और वो आप लोगों ने देख लिया एशिया कप के अंदर भी उसका काफ़ी हद तक जो है, मतलब इसी तरह होता है। ज़रूरी तो नहीं कि हर मैच के अंदर आपने मैन ऑफ द मैच बनना है, लेकिन एक टैग का है, ठीक है, आपने बनाया है। लोग अभी डरना शुरू हो गए उसे दोबारा कि यार ये कर सकता है, आउट कर सकता है और मैच भी चेंज कर सकता है। कोई थोड़ी वेरिएशन ला रहा है, बड़ा कुछ कर रहा है, चेंज ऑफ पेस मार रहा है, आगे पीछे हर जगह बॉलिंग करा रहा है, उसको आपने फिर सब रेड बॉल में डाल दी हुई पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर। खत्म करेंगे यार, उसको भी साइड पे कर देंगे। और वो हसन अली जो है, उसकी वैसी उम्र हुई हुई है, उसका भी इसी बात पे चीख रहा था मैं पीएसएल के अंदर कि रिदम आ गया, रिदम आ गया। उसके बाद भी जो उसने 2-4 सीरीज वगैरह खेली, उन सब के अंदर मैं ये चीख रहा था, बॉलर का रिदम नजर आ रहा है, बॉलर का रिदम नजर आ रहा है। जिनके रिदम आए हुए थे उनको अब रेड बॉल में रखे हुए। रूफी को डालो भाई रेड बॉल के अंदर, के खेलना है तो खेलो, नहीं तो बाहर निकलो, को बहाना भी आपको मिल जाए। दूसरा वो नसीम जो है, उसका रिदम बिल्कुल आउट था, इनको डालो भाई रेड बॉल के अंदर और डाल ली जाओगी जी, कराते जाओ, 25-25 ओवर कराओ दिन के। खैर पता नहीं यार, हमें T20 आगे कुछ थोड़ा बेहतर एक मिल रहे थे, कोई रिदम वाले बॉलर मिल रहे थे, उनको अब हमने टेस्ट में घिसा देना है। शानी भाई कप्तान है टेस्ट टीम के, और हमारी जो कैटेगरी अभी अनाउंस हुई थी उसके अंदर मेरे ख्याल में ये डी कैटेगरी के अंदर बैठे हुए थे। आपने रेड बॉल का जो कप्तान है उसको कैटेगरी डी के अंदर डाला हुआ है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि जी इधर क्रिकेट को इज्जत नहीं मिल रही है और ये किस किस्म के आपके जो प्लेयर्स आ रहे हैं। भाई जब आपने रेड बॉल को ये इज्जत दी हुई है तो क्या फ़ायदा है यार, फिर मतलब आप कम से कम उसको तो बी कैटेगरी में भी डाल लेते। आपकी टेस्ट टीम का कप्तान है अगला बंदा यार। मेरा ख्याल में तो शानी को होना चाहिए था, ओडीआई के अंदर भी होना चाहिए था कम से कम। आई रिमेंबर कि इसने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी वो जो T20 वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा था, वहाँ पर सबसे शायद लीडिंग रन स्कोरर भी शानी ही था। और फिर उसके बाद हम इंडिया गए थे ओडीआई के अंदर, तो उसके अंदर उसको स्क्वाड से ही निकाल दिया गया था। आज तक समझ नहीं आई कि ये क्यों हुआ था। ज़रूर उसकी अंग्रेजी से इनसिक्योर हो गए होंगे कि ये जी हमारे साथ बात नहीं करता, तो हमारे साथ बैठ के रोटी नहीं खाता, रोटी गैंग में नहीं है। आई डोंट नो यार, आप लोगों को ऐसे ही लोग चाहिए जो थोड़े कम से कम उनके विजन, उन नए बच्चों को जो है विजन थोड़ा टी कर सके। मैंने हज़ार दफ़ा आपको कहा है, हमारे बच्चे आते हैं उनको समझ ही नहीं आती इधर क्या करना है। भाई हमने क्रिकेट टीम में जाना है, क्रिकेट टीम में जाना है, क्रिकेट टीम में आ गए वो मोहल्ले में। वो अभी वो जो पिछले दिनों पता नहीं खबर ही में देख रहा था, साहबजादा फरहान ने 50 मारी हुई इधर उधर, और मैच भी हम हारे में, लेकिन वो हीरो बना हुआ है अपने गांव में जाके इस वक्त। जो वहाँ पर सब ने उनको कंधों पे उठाया है, उसको भी पॉलिटिशियन भी बुला लेंगे उधर इलाके के, जो कि वोट बैंक भी मिलेगा, खाने भी मिल जाएंगे, प्लॉट शॉट भी एक मिल जाएगा, एक दुकान चुकान, राशन पानी भी उसका मुफ्त में हो जाएगा, वीआईपी इधर खाना उधर खाना देंगे, फंक्शन उन्होंने लगाए हुए होंगे। उसकी ज़िंदगी का पूरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि आज तक वो जलील होता रहा। अपनी फैमिली के अंदर भी लोग जो उसको गालियाँ देते रहेंगे, भाई तू है ही सबसे निकम्मा, ये है सिर्फ क्रिकेट खेलता रहता है, कोई काम काज नहीं। अगले को देखो उसने डिप्लोमा कर लिया, वो देखो दुबई चला गया काम कर, तो अब उसकी इतनी इज्जत होगी है उसको, तो और ज़िंदगी में और क्या चाहिए। और दूसरा जो इनका ये है, तिलक वर्मा है या पता नहीं अभिषेक शर्मा है, मैं खैर वो बताऊंगा उसके बाद अलग से पूरी वीडियो बना देंगे। वो जाके अभी इंडिया ए टीम जो है उसके अंदर खेल रहे हैं। वो लोग क्या से क्या कर रहे हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड बने हुए, हमारे जाके उन्हें देगे खा रहे हैं, खुश हो गए हैं, हमने दुनिया की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो हासिल कर ली है। जब तक ये होता रहेगा इसी तरह हमारे स्टैंडर्ड्स जो है ना दिमागी तौर पर वही कम हुए हुए हैं। आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए जो कि लोगों का इनका ना थोड़ा विजन खोलें कि भाई ये नहीं है स्टैंडर्ड कि आप बस टीम में घुस गए, आगे आपको समझ नहीं आ रही कि आगे अब यहाँ से क्या जाए। खैर इमामुल हक को भी वापस डाल दिया स्क्वाड के अंदर। यार ये सारे जो आपके यारी दोस्ती गैंग के मेंबर्स थे ना, वो सब वापस आ गए। बस बाबर को गालियां देते थे हम कि यारी दोस्ती खिला रहा है, अब यार सारे आ चुके हैं, बाबर ही नहीं है। अब पता नहीं किसको गाली देनी है, ये यार किसकी बेस के ऊपर आए हैं। मैं उस वक्त भी शायद यही बता रहा था आप लोगों को, पिछले वीडियोस में भी कुछ ही बोल रहा था कि यही है आपका टैलेंट ही यही है। आप इन डोमेस्टिक में देखें, ये आपके जो 400 रन मारेंगे, इमाम ने भी ये पता नहीं 300 रन खेल रहा था, क्या लोग पागल हुए हुए थे। आपका टैलेंट ही यही है, टॉप का टैलेंट ही ये। जब आता है वो इंटरनेशनल लेवल पे आके, तो आपको भी जो मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, इनका स्टैंडर्ड ही ये है, इससे ऊपर ही सोच ही नहीं सकते। तो वहाँ पर जाके जो है आपको माइंड सेट की गेम है जो कि चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए शायद, जो ऐसे लीडर्स हों जो कि इनके अंदर ये चीज़ डालने के बेटा ये टीम के अंदर आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुमने दुनिया को जो है मतलब दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाना है, पाकिस्तान के या अपने ख़ानदान के अंदर आपने कोई लोहा नहीं मनवाना। खैर होम सीरीज़ है दोस्तों, साउथ अफ्रीका के साथ है, वैसे तो जीतनी चाहिए, लेकिन हम अगर याद हो तो हम अभी वेस्ट इंडीज़ आया हुआ था हमारा, हम उनसे भी नहीं जीत सके थे। और वेस्ट इंडीज़ को प्लेट में रख के जो है इस वक्त चूस रहे हैं इंडिया वाले। मैं तो देख रहा हूँ, मतलब देखने के दिल नहीं कर रहा यार, इतने गंदा क्रिकेट हो रहा है कि वो पता नहीं पहले उसके अंदर कोई 150 के ऊपर ऑल आउट हुए हुए थे, दूसरे के अंदर कोई 60 के ऊपर 5-6 आउट हुए, तो बंदा क्या देखे यार। हम छोड़ के इंडियंस भी नहीं देख रहे होंगे कि भाई इसको क्या देखना है, तो उसको क्या इतना वन साइडेड क्रिकेट हो रहा है। उनके 5-5 बंदे मेरे ख्याल में 5-6 उन्होंने डिक्लेयर किए, 5-6 आउट हुए हैं, उनमें से भी 5 बंदे मेरे ख्याल में सेंचुरियाँ मार के गए। जडेजा भी मार के गए, ध्रुव झोरेल भी मार के गया, ऊपर से भी को मार के गया है, सब भी सेंचुरियाँ मार रहे थे भाई। और अभी भी उन्होंने वो किया है, ये अभी भी बहुत लेट उन्होंने डिक्लेयर की है। ये 250 के ऊपर भी कर लेते तो इनसे नहीं होने, तभी पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो स्कोर ही नहीं देखा। 60 के ऊपर 5-6 आउट थे इनके, मैंने कहा बस खत्म हो गया होगा अभी तक जो भी होना है। खैर ये वही वेस्ट इंडीज़ है जो अभी नेपाल से भी हारी है कुछ अर्सा पहले ही, कुछ 1-2 हफ्ते पहले। वेल डन नेपाल, बड़ी बात है यार, नेपाल ने जो है उनको हराया है।
और हम इनसे जो हैं वो स्ट्रगल करके आए हैं। इनके होम के ऊपर हम मेरा ख्याल में बराबर करके आए थे, T20 आए हम जीते थे, और ODI सीरीज़ हम शायद हारे थे इनसे, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। और जो टेस्ट मैच था वो बराबर किया था, हमारा होम पे था। ये वही वेस्ट इंडीज़ है, वो जो मैं आप लोगों को कह रहा था, उस वक्त भी मैं आप लोगों को कह रहा था कि इन पे मार के भी समझ नहीं आती कि ये प्लेयर के कम बैक हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि ये तो वैसी बड़ी रेलू कट्टी किस्म की टीम है। अभी उससे पहले ही बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने भी जाके इनके जो है वही वो जो 20 22 26 के ऊपर इनको ऑल आउट किया हुआ था, और हम जो है इनसे ख्वार होके आए थे। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। खैर, लाहौर में एक टेस्ट मैच और दूसरा जो है वो पिंडी में है। स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं भाई मुल्तान वाले, यार उन्होंने किस किस्म के ट्रैक से बनाएंगे। कोई मेरा ख्याल में 38 साल के आसिफ भाई भी हैं जिनको उन्होंने रखा है यंगस्टर को, तो ठीक है उनको चांस दें। रेड बॉल्स मैं तो कहता हूँ इन्हीं से करवाएं। आपने बना देने स्पिनिंग ट्रैक्स, तो उसके अंदर जो फास्ट बॉलर्स की आपने मत वजानी है, जो भी मैं कह भी रहा था कि यार शाहीन के और उसको जो है इस तरह ज़ाया मत करो। हसन अली को जो है उन बेचारों को बस घुसाट रहे हो। अब फिटनेस उनकी आई है, मैच फिटनेस आई है, रिदम आया, तो अब हम उनको टेस्ट मैचेस में लगा के जो है वहाँ पर ही रगड़ देंगे। अगर खिलाना है तो फिर शायद एक मैच खिला दो, दूसरा ना खिलाना भाई। दुनिया के सबसे बेस्ट कोच मिस्टर अजहर महमूद माइन जो है वो कोच होंगे। बहुत बड़े कोच हैं, पूरी दुनिया जो उनके लिए लड़ रही है कि हमें मूदा ही चाहिए, चाहिए तो मूदा ही चाहिए। जो भी 2 साल पहले कह रहा था कि हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, मुझे तो लगता है वही इसको ड्रेसिंग रूम में कूट देंगे। ये जो हैं हमारे स्पिनर नुमान, और वो दूसरा जो है साजिद है, उन दोनों ने पकड़ लेना है, इसको अलमारी में बंद कर देना मार मार। खैर और भी खबरें हैं भाई, कोई NOC वगैरह भी कैंसिल होगी, उसके ऊपर अलग ही बात कर लेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त हरकतें हैं हमारी माशाल्लाह। NOC कैंसिल कर ली, वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड जो है वो अब आ गया बीच में कि क्या बकवास है भाई। थोड़ा बहुत उनको एक्सपोजर मिलना था बाहर जाके खेलने का, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके साथ बैठ के शायद थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि अच्छा ओ मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह चल रही होती है। ये माइंड सेट है, क्योंकि ग्राउंड के बीच में तो उनको माइंड सेट नहीं समझ आता ना, उधर तो पैनिक किया बहुत है। उनके साथ ड्रेसिंग रूम करेंगे, उनकी मीटिंग से बैठेंगे तो उनको पता चलेगा ओ अच्छा ये। आई रिमेंबर दोस्तों, आज से 2 साल पहले ये जो हमारा गैरी कस्टन आया था, हर एक प्लेयर ने आके, हर एक प्लेयर ने, फ़खर ने, हारिस ने, और पता नहीं कौन था, बाबर था या कौन था, ये हर एक प्लेयर ने आके एक बात की थी, और मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि गैरी कस्टन ने एक बात की हमें बड़ी अच्छी लगी। क्या बात की? कि जो आपकी शर्ट के आगे लिखा हुआ है ना उसके लिए खेलना है, पीछे जो लिखा हुआ है उसके लिए नहीं खेलना। मतलब अपने लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलना है। ये हमारे नेशनल टीम में जाने के बाद 10 साल से बैठे हैं फ़खर भाई, उनको अब ये बात समझ आई है, और वो इतने इम्प्रेस भी हुए कि बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है तूने कि पाकिस्तान के लिए खेलना है। ये हमारी हालत है, हमारी जो माइंड सेट है ये है, ये हमारे एम्स हैं। तो वो एक गोरे ने शायद ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो उनको समझ आएगा कि टीम के लिए तो खेलना है, पर टीम के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और किस तरह खेलना पड़ता है। शायद इनको ऑस्ट्रेलिया में जाके समझ आती है। खैर उसके ऊपर लगा कोई वीडियो बना देंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अगर आप लोगों के पास भी कोई कमेंट्स हैं, कोई खबरें हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टेस्ट मैच के बारे में कोई प्रिडिक्शंस हैं, तो नीचे लिख दो। प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए टेस्ट में, उनके भी नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।